ओके, आज हम करेंगे चैप्टर 11 और चैप्टर 11 है आपका नेट। नेट स्टैंड फॉर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ये क्या है? ए सर्विस विच enables us to map one IP address with another IP address. Done? Or we can say net, a feature which enable internal users to access the internet. Done? You can also give the third definition of net, a feature which enable private IP address to communicate with public IP address, vice versa. Done? Okay. जो एक्सेस सर्वर में हमने लिया था वही है ना? हाँ? फर्स्ट सर्वर पीयर टू पीयर सर्वर की बनाया था। तो उसके लिए समझने के लिए MS Paint। ओके, तो पहले हम बनाते हैं एक छोटा सा डायग्राम कि हमारे पास है राउटर, तो बाद में लगाएंगे। हमारे पास है एक स्विच। उस स्विच से कनेक्टेड है अपने क्लाइंट 1, क्लाइंट 2 और कुछ सर्वर्स। तो लेन में हम क्या कर सकते हैं? यहाँ तो अभी 3 लगाए हैं, PC1 PC2 सर्वर। ज़्यादा हैं तो हम, अगर ये 24 वोल्ट्स का है तो 24 लग सकते हैं, 48 का है तो 48 लग सकते हैं, और ज़्यादा चाहिए तो मल्टीपल स्विच हम यूज़ करते हैं। ओके, तो ये मान के चल इसका IP था यहाँ पे 190 है, या शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। 101.2 101.3 से लेके 101.254 तक। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि जो ये मेरे क्लाइंट है इन्हें इंटरनेट एक्सेस मिले। इंटरनेट एक्सेस मिले, इंटरनेट का एक्सेस मिले। तो उसके लिए हमारे पास 2 तरह के कनेक्शन आते हैं। एक तो ये ब्रॉडबैंड है जैसा हमने लिया है, इसमें बस इंटरनेट कनेक्शन ही मिलेगा। डन है? ऐसा नहीं हो सकता कि कोई हमें एक्सेस कर सके, तो उसके लिए अलग से आना पड़ेगा आपको इस तरह से। तो उसके लिए ये वाला राउटर काम नहीं देगा, या फिर हमें एक अच्छे वाला मैनेजेबल चाहिए, तो हमने एक मैनेजेबल क्या कर दिया, राउटर। डन? जैसे बाहर पड़े हैं, ये बाहर रखे हुए हैं, जो भी आप समझो। ओके, तो 0/0 को हमने स्विच से कनेक्ट कर दिया जैसे नॉर्मली करते हैं, तो वहाँ पे एक IP दे दिया। यही IP सबका हो जाएगा गेटवे। डन? और यहाँ पे आपने तो हमने क्या किया, R1 को किससे कनेक्ट कर दिया, ISP से कनेक्ट कर दिया। डन है? ये हमने ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले लिया है, तो ये भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन, बट इसमें हमारे पास क्या होता है, एक पब्लिक IP मिलता है। डन? मान के चलो फर्स्ट IP ये हो गया। अब जो ISP होगा उससे सारे के सारे क्या कनेक्टेड होंगे, आपके पब्लिक सर्वर्स। डन? हो गए। इसका सबनेट मान दिया 102.1.1.1, इसका 102.1.1.10, 102.1.1.20, 102.1.1.30। डन? ये हो गया तुम्हारा गूगल, फेसबुक, और ये हो गया याहू। डन? पक्का? ऐसा ही होता है। ओके, आपको बताया था हम इंटरनेट के लिए हमेशा डिफ़ॉल्ट राउट देते हैं। तो यहाँ पे कह देंगे तुम्हें कहीं भी जाना हो किसके पास चला जा, ISP के पास चला जा। डन? ओके, अब ये क्लाइंट जो है ये किसको एक्सेस करना चाहता है, गूगल को। तो हम क्या लिखते हैं, नेम लिखते हैं, और नेम रिजॉल्व हो जाता है IP में DNS के थ्रू। पक्का? ओके, तो मान के चल यहाँ पे हमने बना लिया DNS सर्वर। डन? और यहाँ पे इसका IP दे दिया 101.53, कुछ भी दे दिया। ओके, अब जो DNS सर्वर होता है ना, उसे पता होता है कि 102.1.10 जो भी है, ये किसका है, गूगल का है। ठीक
ठीक है। .20 फेसबुक का है और .30 याहू का है। ओके, तो अब ये क्या करेगा, हमने लिखा पिंग, क्या लिखा, google.com। इसे नाम का नहीं, नाम नहीं पता, ये तो आईपी समझता है। तो ये पहले तो अपने पास देखेगा, इसके पास होती है एक होस्ट नाम की फाइल, ठीक है, वहाँ पे देखता है, वहाँ पे तो मिलेगा ही नहीं इसको, ठीक है। पहले तो लोकली रिजोल्व करने की कोशिश सोचता है कि मेरे पास है या नहीं है। ओके, उसके बाद ये क्या करेगा, डीएनएस सर्वर के पास जाएगा, देखेगा डीएनएस सर्वर है, हाँ है, तो डीएनएस सर्वर को वही, अब डीएनएस सर्वर का आईपी क्या है 101.53। तो अब ये तो वेट करेगी यहाँ पे, डन। क्या रहा है, ये हमने कहा गूगल को एक्सेस करो, ये पहले पता लगाएगा गूगल क्या है, गूगल कहाँ से पता चलेगा, डीएनएस से पता चलेगा। ओके, अब ये कम्युनिकेट करना चाहता है 101.53 से, तो सेम सबनेट में हो गया। तो आरप रिक्वेस्ट किसके लिए भेजेगा, 53 के लिए, और वही जब आरप रिजोल्व वगैरह हो जाएगा तो किसको दे देगा, डीएनएस को। ओके, क्या पूछ रहा है, google.com का आईपी, वहाँ से रिस्पॉन्स कितना आ जाएगा कि गूगल का आईपी है 102.10, कुछ ऐसा होगा। ये वाला यहाँ पे आ गया, यानी नेम रिजोल्व हो गया अपना, डन। ओके, तो अब नेम रिजोल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एक पैकेट बनाएगा, क्या बनाएगा, पैकेट बनाएगा। मैं बना देता हूँ, ये हो गया पैकेट, पैकेट में डेस्टिनेशन होगा गूगल, डेस्टिनेशन क्या होगा, गूगल होगा 102.1. यही 10 मान रखा है हमने, तो हम 10 ले लेते हैं। और सोर्स में हो जाएगा खुद 101.2, यस और नो। अब देखिएगा डेस्टिनेशन तो मेरे सबनेट में नहीं है, तो पैकेट कहाँ पे दे दिया, राउटर में, गेटवे को दे दिया। ये देखेगा डेस्टिनेशन क्या है 102.1.100, मैं नहीं जानता इसको, लेकिन मेरे पास एक डिफॉल्ट रूट है। डिफॉल्ट रूट किस लिए यूज होता है, राउटर अगर कोई भी पैकेट उसके पास डेस्टिनेशन से नहीं मिलता है ना, तो वो डिफॉल्ट राउट के रास्ते उसे बाहर भेज देता है कि तुम्हें कहीं भी जाना हो यहाँ चले जाओ, मतलब वही ना 0.0.0.0। तो ये वाला पैकेट किसको दे दिया जाएगा, आईएसपी को। अब आईएसपी देखेगा व्हाट इज द डेस्टिनेशन 102.1.100, यस और नो, देखेगा मैं तो जानता हूँ इसको, तो ये पैकेट कहाँ पे भेज दिया, आईएसपी ने, गूगल को हिट कर दिया, डन। अब जब गूगल रिवर्स रिप्लाई देगा तो सोर्स हो जाएगा ये, यही पैकेट वहाँ पहुँचा है ना 102.1.1.10, ये तो हो गया डेस्टिनेशन, और ये हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, यस और नो। तो मैं पैकेट बना दिया कि डेस्टिनेशन हो गया 192.168.101.2 और सोर्स हो गया आपका क्या 102.1.1.10 हो गया। अब इसको नहीं पता, ये तो पैकेट किसको दे देगा, आईएसपी को। आईएसपी किसको चेक करता है, पहले भी तो डेस्टिनेशन ही चेक किया था, अभी भी क्या चेक करेगा, डेस्टिनेशन पाया 192.168.101.2। ये कैसा आईपी एड्रेस है, पब्लिक है या प्राइवेट है, ये 192, हाँ 168 प्राइवेट है ना। ओके, आईएसपी को हम बार बार कहते हैं कि आईएसपी क्या है, पब्लिक होता है, और ये आईपी एड्रेस कैसा, प्राइवेट है। आईएसपी केवल पब्लिक आईपी एड्रेसेस को मेंटेन करता है, ना कि वो मेंटेन करता है प्राइवेट को। अब जब पाएगा नहीं तो ये पैकेट यहीं पे ही ड्रॉप हो जाएगा। अच्छा, हाँ वो तो लेगा, हाँ बिल्कुल। तो पैकेट चला गया, वापस नहीं आया, गॉट इट और नॉट, पक्का। ओके, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ए सर्विस विच इनेबल्स अस टू मैप वन आईपी एड्रेस विद अनदर आईपी एड्रेस। ये एक सर्विस है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एक आईपी एड्रेस को अनदर आईपी एड्रेस के अंदर मैप कर देंगे, डन हुआ। एक आईपी का एक आईपी को दूसरे में कर देंगे, यानी प्राइवेट को किस में कर देंगे, पब्लिक में। कैसे करेंगे वो बाद में देखेंगे। ओके, दूसरा भी कह सकते हैं ए फीचर विच इनेबल्स इंटरनल यूजर टू एक्सेस द इंटरनेट। आप नेटिंग को इस तरह भी कह सकते हो, ये कैसे हैं हमारे इंटरनल यूजर है और वो क्या एक्सेस करना चाहते हैं, इंटरनेट। तो ये भी आप कह सकते हो कि जो इंटरनल यूजर को इनेबल करेगा कि वो क्या एक्सेस कर सकें, इंटरनेट एक्सेस कर सकें, डन। दूसरे में आप कह सकते हो ए फीचर विच इनेबल प्राइवेट आईपी एड्रेस टू कम्युनिकेट विद पब्लिक आईपी एड्रेस। हाँ, ये प्राइवेट भी तो है, अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्राइवेट से पब्लिक कम्युनिकेट कर सकते हैं, पब्लिक से प्राइवेट कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये वाला भी ये फीचर है। तो 3 प्रकार से आप इसकी क्या दे सकते हो, डेफिनेशन दे सकते हो, डन।
ओके, फिर आता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट आईपी एड्रेस स्टाइल वी हैव थ्री स्टाइल, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट. वी when we talk about IP address type we have two, public and private. जैसे कि हमने अभी बात की, प्राइवेट IP address ये स्टाइल होते हैं थ्री, यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट, और टाइप होते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट. डन. ओके, पब्लिक एड्रेस क्या है? जैसे राउट एड्रेसिंग कर रहे थे तब आपको बताया था पब्लिक एड्रेसेस आर दोज एड्रेसेस व्हिच आर इजीली एक्सेसिबल वाया इंटरनेट and they are unique in the world. Internet contain only public IP address. ओके, फिर उसके बाद था प्राइवेट आईपी एड्रेस. प्राइवेट आईपी एड्रेसेस आर दोज एड्रेसेस व्हिच कैन बी यूज्ड बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर इंटरनल कम्युनिकेशन. दे आर नॉट मेंटेन्ड बाय इंटरनेट. ओके, इंटरनेट और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ना ही तो इंटरनेट करता है अथवा ना ही सर्विस प्रोवाइडर करता है. ISP maintain only public addresses information. If a packet will arrive on the internet with the private destination, they will drop it due to no route information. तो अभी हमारे पास एक पैकेट आया है किसके साथ? प्राइवेट डेस्टिनेशन के साथ, और उसको क्या कर दिया गया है? ड्रॉप कर दिया गया. ओके, क्वेश्चन व्हाई नेट रिक्वायर्ड, वही आपको बताया. नाउ अज्यूम दैट ए कंपनी हैज प्राइवेट आईपी एड्रेसेस. ओके, वी हैव प्राइवेट आईपी एड्रेसेस. डन. In their lane, and the lane want to communicate with internet. Lane will generate a packet with private source and public destination. Packet will go till destination. जैसे कि अभी इसने पैकेट जनरेट किया, गेटवे पे आया, गेटवे से कहाँ पे गया? ISP पे, और ISP से डेस्टिनेशन पे गया. क्या लिखा हुआ है? द पैकेट विल गो टिल डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन तक जाएगा, बट रिवर्स पैकेट विल नॉट कम. जैसे ही रिवर्स यहाँ गेटवे तक आया, ड्रॉप ISP तक आया, रिवर्स विल नॉट कम. टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी यूज नेट. इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? नेट यूज करते हैं. नेट टाइप्स सबसे पहले होता है स्टैटिक, दूसरा डायनामिक, तीसरा पोर्ट एड्रेस, एंड फोर्थ स्टैटिक नेट. डन. तो सबसे पहले क्या है आपका? स्टैटिक नेट. इन स्टैटिक नेट वी क्रिएट 1-to-1 मैपिंग ऑफ IP एड्रेसेस. स्टैटिक नेट के अंदर हम क्या करते हैं? 1-to-1 मैपिंग करते हैं. 1-to-1 मैपिंग का मतलब क्या है? ये डायग्राम हटा दूं? ओके, 1-to-1 मैपिंग किस तरह से कि आपके पास राउटर है जो कनेक्टेड है आपका ISP से, और हमारे पास है कुछ होस्ट. ओके, तो ये हो गया 101.2, 101.3, 101.4. गेटवे हो गया ये. ओके, और इसका पब्लिक IP एड्रेस हो गया ये, और फर्स्ट IP इसका हो गया गेटवे. डन हुआ यहाँ तक? ओके. इन स्टैटिक नेट वी क्रिएट 1-to-1 मैपिंग ऑफ IP एड्रेस. अब होगा क्या? 1-to-1 है. अगर आपके पास कितने होस्ट है? 3 होस्ट, तो 3 ही पब्लिक चाहिए. जैसे कि आपने कह दिया 192.168 101.2 आता है, तो 1 इस IP में ट्रांसलेट हो जाए, 3 आता है तो इसमें हो जाए, और 4 आता है तो इसके अंदर हो जाए. डन हुआ. तो ये 1-to-1 मैपिंग ही तो हुई है. एक IP एड्रेस को किससे मैप किया गया है? एक IP एड्रेस से किया गया. एक प्राइवेट से एक पब्लिक. हाँ, यह तो कह लो एक प्राइवेट को पब्लिक में, एक पब्लिक को एक प्राइवेट में. डन हुआ. अब होगा क्या? जैसे कि ये कहीं भी जाना चाहता है, पहला इसी को ही ले लेते हैं. इस बार यहाँ पे कोई डेस्टिनेशन है 102.1.1.1. डन है. तो ये पैकेट बनाएगा जिसमें क्या लिखेगा? डेस्टिनेशन तो लिख दिया 102.1.1.1. यहाँ 1 है तो हम 1 लिख देंगे, और सोर्स दे दिया 102. डन. ये पैकेट किस पे गया? इस पे. तो अब क्या होगा? राउटर इसके क्या बदल देगा? सोर्स को बदल देगा. इसके स्थान पे क्या कर देगा? 1.1.1.10. डन. तो डेस्टिनेशन को तो रहने देगा, डेस्टिनेशन 102.1.1.1, और सोर्स इस IP को किस में ट्रांसलेट कर देगा? इसके अंदर. तो कितना हो गया? 101.1.1.10 कर दिया. ओके, और ये बना के किसको दे दिया? ISP को. ISP अपने इसको दे देगा. रिवर्स में क्या हो जाएगा? रिवर्स में उल्टा हो जाएगा. ओके, रिवर्स में डेस्टिनेशन हो जाएगा 1.10, और
डेस्टिनेशन सोर्स हो जाएगा, ऐसा कुछ हुआ। पैकेट यहाँ पे आया, यहाँ से देखेगा डेस्टिनेशन, तो ये ISP इसको दे देगा। अब ये क्या करेगा, जब अंदर से बाहर गया था तो प्राइवेट को पब्लिक में ट्रांसलेट कर दिया। अब जब बाहर से अंदर आएगा तो इस IP एड्रेस को प्राइवेट में, ये किसके साथ मैप था, इसमें पब्लिक प्राइवेट के साथ, तो ये उठा के उसको कर देगा 10 कितना कर देगा 192.168.101.2 और सोर्स में क्या लगा देगा और नीचे भेज देगा। आया कुछ समझ में। जब अंदर से बाहर जाएगा तो सोर्स को बदल देगा और जब बाहर से अंदर आ रहा है तो फिर डेस्टिनेशन को बदल देगा। तो जब अंदर से दोनों तरफ होगा, जैसे अंदर से बाहर गया तो प्राइवेट बाहर जाएगा तो ड्रॉप हो जाएगा, तो उसका प्राइवेट को पब्लिक में ट्रांसलेट कर दिया, चला गया। रिवर्स आएगा इन IP एड्रेसेस पे ही तो आएगा, ये लग के जाएंगे तो इन पे आएगा। तो बाहर से आएगा तो डेस्टिनेशन ये होगा, इन डेस्टिनेशन को जिनके साथ मैपिंग कर रखी है उनके साथ क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसलेट कर, और वो इस तरह से इसके पास इसके पास इसके पास इस तरह से। इसका मैचिंग होना जरूरी है। हाँ, मैच ये हमें बताना पड़ेगा, सबका डिफरेंट हो, सब करेक्ट। मतलब एक एड्रेस के लिए एक प्राइवेट एक पब्लिक, ऐसा है। एक एड्रेस तो मैं चूज करना पड़ेगा कि इस प्राइवेट को इस पब्लिक में, इस प्राइवेट को इस पब्लिक में, इस प्राइवेट को इस पब्लिक में। ओके, तो ये तो थी स्टैटिक नेटिंग। अब नेक्स्ट है आपकी डायनेमिक नेटिंग। तो स्टैटिक नेटिंग में क्या होता है, अगर हमारे पास है कितने यहाँ पे वी हैव 3 प्राइवेट तो हमें 3 पब्लिक चाहिए। हमारे पास 30 प्राइवेट तो हमें 30 पब्लिक चाहिए। हमारे पास 100 प्राइवेट तो 100 पब्लिक चाहिए। हमारे पास 1000 प्राइवेट तो हमें 1000 ही क्या चाहिए, पब्लिक चाहिए। मतलब 1 to 1 है। अगर 1 पॉइंट में आपके 65,000 है ना, तो आपको मैपिंग के लिए भी 65,000 ही चाहिए। डन हुआ। ओके, और दूसरा इसमें बताया था कि ये बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल का मतलब है अंदर से बाहर भी रिक्वेस्ट इनिशिएट की जा सकती है। अगर बाहर से कोई इसको हिट करेगा ना तो वो इसको एक्सेस कर लेगा क्योंकि उसका मैचिंग पे है। हाँ, डन हुआ। ओके, नेक्स्ट था हमारा डायनेमिक। तो डायनेमिक में क्या होगा, इन डायनेमिक नेट वी मैप मल्टीपल IP एड्रेस टू सम। मल्टीपल टू सम, तो दो नहीं, बहुत मल्टीपल में तो बहुत कुछ कितने भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने वही नेटवर्क बना लिया। हो गया वही डॉट, ये रख देंगे 2.3.4.1 हो गया 101.1। ओके, ये हो गया आपका। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे करना है मल्टीपल टू सम। कितना, मल्टीपल टू सम। ओके, तो जरूरी नहीं है एक ही नेटवर्क हो, आपके पास बहुत सारे हो सकते हैं। 102.1 लेन हो गई, 103.1 समझ गया है। F0/0, 0/1, 2/0 जैसा भी है, तो बहुत सारे सबनेट हो गए। ओके, अब आपने क्या करना है, आपने कह दिया कि अगर देखो ये सबनेट आता है या ये आता है या ये आता है, तीनों के तीनों कर दिए। इन तीनों को इस रेंज से क्या कर देना, कितने हो गए टोटल 6 IP एड्रेस, 101.1.100 से 105 तक। हमने कंडीशन दे दी, इस सबनेट से कोई भी आता है, इससे कोई भी आता है, इससे कोई भी आता है, तो इस पूल से ट्रांसलेट कर देना। लेकिन स्पेसिफिक एक के लिए नहीं, अब बताया ना आपको, मैनी टू मल्टीपल टू सम। मल्टीपल में तो बहुत सारे होंगे ना। अब मल्टीपल में आप ये कैसे बता सकते हो, ये नहीं ना, 1 to 1 तो नहीं होगा। हाँ, नहीं, तो फिर आपने एक बता दिया तो वो तो 1 to 1 हो गया। लेकिन इसमें मल्टीपल, तो मल्टीपल आपने कह दिया, इस सबनेट से कोई आए, इससे कोई भी आए, इससे कोई भी आए, जो भी है। अब मान के चलो पहले आता है ये आया ये, ओके, तो ये मेंटेन करेगा कि .2 आया है। पूल से पहला IP उठा के दे दिया 101.1.1.1 दे दिया। .2 आया, उसको उठा के 101 दे दिया। 3 आया, जो भी है आपका, ये 4 लगा लो, और उसको 102 इस तरह से दे दिया। फिर इससे कोई 102.2 आया, 102
2.2 उसको उठा के 103 दे दिया, फिर .3 आया तो 104, फिर इससे आया 103.100 तो .100 उसको दे दिया 105, डन। फिर आया 103.1.1.10, जैसे ही .10 आया, ओके कितने आईपी एड्रेस थे? 5-6। क्या 6 के 6 यूज नहीं हो गए? अब कुछ भी नहीं बचा, तो कोई ट्रांसलेशन नहीं। आया कुछ समझ में? डिपेंड्स ऑन दिस, मतलब देखो आपने क्या किया है, पहले तो हमें समझना पड़ेगा डायनेमिक नेट में हम क्या करते हैं, मैनी या मल्टीपल टू सम करते हैं। मल्टीपल में बहुत सारे होते हैं, सम में होते हैं कुछ। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये हो गया 254 मल्टीप्लाई बाय 3, इतने होस्ट को हमने क्या कर दिया, 6 आईपी एड्रेस से मैच कर दिया। ओके, वर्किंग कैसे होगी? कोई भी आएगा, पहला आया उसको देख, पहला आया पूल में से फ्री आईपी ले जाएगा, दूसरा आया पूल में से फ्री, तीसरा आया पूल में से फ्री, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 के 6 आईपी लेके चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही आपकी 7वीं रिक्वेस्ट आएगी, 7वीं रिक्वेस्ट आई यहाँ पे, लेकिन अब तो कोई आईपी एड्रेस नहीं है, 100 यूज, 1 यूज, 2 यूज, 3 यूज, 5 सारे यूज हो गए। तो जब है ही नहीं तो मैं ट्रांसलेट किस में करूँ? तो वो ट्रांसलेट ही नहीं होगा, ड्रॉप हो जाएगा। डन हुआ यहाँ तक? बिल्कुल पक्का। ओके, डायनेमिक में अब बात तो वही। अब इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट आएंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर, जो पहले आएगा पहले डन। ओके, अब मान के चलो औरों को एक्सेस देना है, तो हमें ये एंट्रीज डिलीट करनी पड़ेंगी। वो एंट्री डिलीट कर, इस जो आईपी यूज हुए उन्हें फ्री करना पड़ेगा, तभी तो दूसरा हो सकता है। तो या तो वैसे तो अगर iOS की बात करें तो उस पे अराउंड होता है 24 आवर्स, डन। या तो आप 24 घंटे का इंतजार करो, या फिर आप एक कमांड चलो, क्लियर आईपी नेट ट्रांसलेशन, तो फिर हो जाता, तो ये क्लियर हो जाएंगे। फिर इसको मिल जाएगा, फिर अनदर 6 को मिल जाएगा, 7वें को फिर नहीं, होल्ड में रहेगा, होल्ड में जब तक हम जब तक कोई फ्री नहीं होगा, जब तक कोई फ्री नहीं होगा तब तक नहीं होगा, डन। और एक भी अगर पैकेट उसमें निकल गया तो वो ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा। पैकेट नहीं, ये आईपी, आईपी फ्री होना चाहिए। एक भी फ्री हुआ तो ऊपर, ठीक है, ये डायनेमिक नहीं था। अब नेक्स्ट क्या है, पैट। अभी तक हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास मान के चलो यही वाला, मान के चलो सी क्लास का नेटवर्क है, 254 होस्ट हैं, तो हमें पब्लिक भी कितने चाहिए, 254 स्टैटिक के लिए। अब होता क्या है कि जो आईएसपी होता है ना, हमसे पर आईपी के लिए वो चार्ज करता है। तो 254 आईपी एड्रेस लेंगे तो सीधी सी बात है 254 के हिसाब से आईपी एड्रेस, एक का $1 भी हुआ तो कितने हो गए, 254, डन। ओके, इस सबनेट को ले लें, यानी एक नेटवर्क लेते हैं स्टैटिक, तो 1 to 1 जितने होस्ट है उतने हमें पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए, जितने होस्ट है उतने चाहिए पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए, जो कि फिजिबल नहीं है। कहाँ से खरीदेंगे इतने, कहाँ से खरीदेंगे, जितना है उतना ही। दूसरा चलो डायनेमिक लेते हैं, डायनेमिक में हमारे हो गए मल्टीपल, हो गए मोर देन 512 हो गए। ओके, फिर भी हमने कितने ले लिए, 6। अब इनके लिए भी तो $1 मान के चल रहे हैं, तो $6 के अराउंड हम कॉस्ट पे कर रहे हैं। हो रहा है, मैं ये नहीं कर रहा कि $1 होगा या ये ₹1 ही होगा। तो पहले जो आएगा, होस्ट तो बहुत सारे हैं, जो पहले आएगा वो यूज कर लेगा, बाद में कोई नहीं। अब हो सकता है पहले क्लाइंट आ जाए, मैनेजमेंट वाला ना आए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब हम कब तक क्लियर आईपी नेट ट्रांसलेशन करते फिरेंगे, तो वो फिजिबल नहीं है, डन है। तो फिर उसके लिए निकाला गया पैट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। इन पैट वी मैप मल्टीपल आईपी एड्रेस टू ए सिंगल आईपी एड्रेस। अब झंझट ही खत्म, पहले 1 to 1 था, मैनी टू सम था। अब क्या कर देंगे, इन पैट वी मैप मल्टीपल, वी कैन मैप यूजिंग पैट वी कैन मैप about 65,000 IP address to a single IP address, done, and it is unidirectional. अब होगा क्या, सिनेरियो वही रहेगा हमारा, किस तरह से जो पहले था, R1 जो कनेक्टेड है ISP से, और यहाँ पे हमने नेटवर्क बना लिए, ये 101.0, 102.0,
103.0 103.0 देन ये पब्लिक आईपी एड्रेस हो गया आपका, ये गेटवे, यहाँ पे आपका कुछ भी हो सकता है देन ओके। अब हम बात कर रहे हैं पैट की, तो पैट में हम कंडीशन देंगे ये आए और 103 आए, इनमें से कोई भी आए क्या लेके जाएगा, ये लेके जाए। अब आईपी एड्रेस तो ये एक ही है, यस और नो, एक ही ओके, लेकिन अब इसको यूनिक कैसे बनाया जाएगा, मान के चलो पहली रिक्वेस्ट आई यहाँ से 101.2 डन, ओके, तो ये एंट्री मेंटेन कर देगा 101.2 डन, ये हो गया सोर्स डन, हो यही होगा ना। डेस्टिनेशन हम मेंटेन नहीं करेंगे, डेस्टिनेशन तो बहुत सारे होंगे, हमें तो इसी को ही चेंज करना है ना, 101 ओके, तो उसके लिए क्या करेगा, ये मेंटेन किया इतना डन, तो इसको हम ट्रांसलेट कर देंगे किसके अंदर, डन, ओके, यस और नो। फिर आया 101.3 उसको भी हमने मैप कर दिया इसके साथ। अब रिप्लाई इस पे आएगा, किस पे आया, इसी पे आया, ओके, जैसे इस पे आया, अब देखो आईपी इस पे आया है 100 पे आया, तो दोनों 100 है ना, दोनों सेम हो गए, यस और नो। अब हमें कैसे पता चला इसको देना या इसको देना, कंफ्यूज, तो उसके लिए यहाँ पे एक टेक्निक यूज की जाती है, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। हमारे पोर्ट्स होते हैं, मैंने बताया भी था तुम्हें, 1 से लेके 65 के, 1 से लेके 1023 तक होते हैं वेल डिफाइंड, और 1024 से लेके 65 के जो भी है आपका उस तक होते हैं डायनेमिक पोर्ट, यस और नो। अब ये क्या करेगा, राउटर खुद ही एक इंटेलिजेंस यूज करेगा, और उस इंटेलिजेंस में क्या करेगा, खुद से यानी हम इसको, जब क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट भेजेगा, कौन रिक्वेस्ट भेजेगा, क्लाइंट भी तो रिक्वेस्ट भेजेगा, तो इसका भी तो कोई पोर्ट नंबर होगा, यस और नो, टीसीपी यूज होगा, यूडीपी यूज होगा, कोई ना कोई पोर्ट नंबर यूज होगा, तो मान के चलो ये यूज कर रहा है अपना डायनेमिक पोर्ट 1024, समझ में आया, तो हम वही लिख देते हैं कि 101.2 का पोर्ट नंबर 1024 हमने मैप कर दिया 101.1.100 के, कुछ भी ले दिया 4441, यस और नो। फिर अगर वही क्लाइंट आता है लेकिन दूसरा कनेक्शन जब आएगा तो उसका पोर्ट नंबर डिफरेंट होगा, यस और नो, पर रिक्वेस्ट के लिए आईपी वही होगा, तो उसके लिए वो क्या कर देगा, पोर्ट नंबर डिफरेंट दे देगा। फिर आया ये आया 102.100 आया, वो कोई पोर्ट लेके आया, जो भी है आईपी एड्रेस वही होगा, पोर्ट से अलग, डन, ओके, समझ रहे हो ना। तो ये क्या करेगा, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन के अंदर क्या होगा, वी कैन मैप मल्टीपल आईपी एड्रेस टू वन, डन, एंड ए यूनिक पोर्ट नंबर इज असाइंड टू ईच रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट आई थी और इस रिक्वेस्ट को क्या कर दिया, एक यूनिक पोर्ट नंबर दे दिया, ओके, जब जाएगा तो ये लेके जाएगा, वापस से आएगा तो इस पोर्ट पे आएगा, और इसने मेंटेन कर रखा है कि ये वाला पोर्ट मैंने इस क्लाइंट को दे रखा है, ये वाला पोर्ट इसको दे रखा है, ये वाला स्टैटिक, हाँ स्टैटिक, बट ये डायनेमिकली क्रिएट होगा, क्योंकि पोर्ट नंबर कुछ भी हो सकता है, समझ में आया। तो ये था आपका पैट के अंदर क्या होगा, इन पैट वी कैन मैप मल्टीपल आईपी एड्रेस टू सिंगल आईपी। तो इस तरह से आप अराउंड 65,000 को मैप कर सकते हो ओनली वन आईपी से। क्योंकि क्यों कर सकते हैं, क्योंकि आपको बताया है ये पोर्ट हम ऐड कर सकते हैं 65K तक, तो सीधा सा डन, मतलब इसमें पोर्ट का ही अपना यूज, पोर्ट एक्सेस ट्रांसलेशन, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, डन, एनी प्रॉब्लम, डन, ओके। लेकिन ये यूनिडायरेक्शनल है, इसमें याद रहे यूनिडायरेक्शनल, ये क्लाइंट बाहर एक्सेस कर सकते हैं, अगर बाहर वाला कोई इसे हिट करेगा ना तो नहीं ड्रॉप कर देगा, डन। पहले तो पता ही नहीं होगा, पता ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से कुछ भी होगा, नहीं हो सकता है, तुम्हें क्या पता होगा क्या पोर्ट लेके जा रहा है, कुछ नहीं, तो कुछ भी नहीं जा सकता है लेकिन आ नहीं सकता, हाँ।
ये था आपका पैट। पैट। उसके बाद था आपका स्टैटिक। इन स्टैटिक पैट वी मैप द पोर्ट्स ऑफ वन IP address with another IP address ports and it is unidirectional। ओके। पहले स्टैटिक नेट था, अभी स्टैटिक पैट हो। नहीं, अभी तक नेट ही चल रहे थे। हाँ वही, अभी पैट स्टैटिक नेट, हाँ डायनेमिक नेट, पोर्ट एड्रेस है, ये स्टैटिक पैट हाँ है। वही। ओके, तो हमें पहले बनाना होगा एक R1 जो कनेक्टेड है ISP से। अब ऐसा होता है ना, ISP भी तो क्लाइंट होते हैं, नहीं होते? अब हम भी तो हम इंटरनेट से कनेक्टेड है, हम भी तो क्लाइंट हैं। हाँ। अब इस तरह कोई सर्वर लेन है, वहाँ पे सर्वर्स रखे हुए हैं। अच्छा। डन? हाँ हो गया। हाँ। ये हो गया तुम्हारा FTP का, ये टेलनेट का, ये HTTP का और ये HTTPS का। आ गया समझ में? ये .10, ये .20, .30, .40 हो गया। ओके, अब होगा क्या, हमारे पास डेटा पड़ा है, हम FTP सर्वर से भी डेटा डाउनलोड करते हैं ना। HTTP करते हैं, HTTPS करते हैं, क्या गूगल करते हैं, गूगल करते हैं, HTTPS है ना। डन। ओके, तो ये कंपनी मान के चलो ABC 101.1.1.100 डन है। अब लोगों को ये तो पता नहीं होगा, तो उसके लिए नाम रख देते हैं, इसका रख दिया, DNS पे एंट्री डाल दी कि कोई भी www.tranonic.com के लिए पूछता है तो उसको रिस्पॉन्स में कितना दे देना, ये वाला। ओके, तो हम चाहते हैं कि कोई भी जब इस IP को FTP पे हिट करे, किस पे? FTP पे। अगर कोई भी FTP वाले पोर्ट पे हिट कर रहा है तो वो किस पे आना चाहिए? FTP। डन हुआ। हम चाहते हैं कि जब इसको कोई किस पे हिट करता है, टेलनेट पे हिट करता है, तो टेलनेट वाला यहाँ आना चाहिए। इसको कोई भी किस पे हिट करता है, HTTP पे 80 पे हिट करता है, तो 80 वाली रिक्वेस्ट यहाँ आनी चाहिए। और इसको कोई भी किस पे हिट करता है, 443 पे हिट करता है, तो वो वाली रिक्वेस्ट यहाँ आनी चाहिए। तो पोर्ट हमने मैन्युअली बताया ना। स्टैटिक मतलब हम बता रहे हैं, पैट मतलब पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। स्टैटिकली हम बता रहे हैं, तो इसमें क्या कह देते हैं, इन स्टैटिक पैट वी माने हम मैप द पोर्ट्स ऑफ वन IP एड्रेस। ये तो एक ही IP एड्रेस है, पोर्ट्स ऑफ वन IP एड्रेस विद अनदर IP एड्रेसेस पोर्ट्स। गॉट इट? एक ही IP एड्रेस के पोर्ट को हम मैप कर रहे हैं अनदर IP एड्रेस के पोर्ट के साथ, इसलिए इसको कहते हैं हम स्टैटिक पैट। डन। पोर्ट नंबर होना मस्ट है। मेरे को और एक क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी देखा है। हमारे एक बोर्ड का एक वेबसाइट था, उसमें ऑनलाइन एग्जाम्स होता था, तो हम लोग पीयर टू पीयर में इसमें सब वही एड्रेस मतलब यूज़ करते थे। वो लोग देते थे कि स्टूडेंट को जब लॉगिन होना है तो एक साइट था msbd.com, फिर ये मतलब ऐसे ही सेम /4001 ऐसा देते थे, तो सबको 4001 लिखना, नहीं तो वो पेज खुलेगा ही। हाँ, / नहीं, वो 40 ये लिखते थे हम, स्टार्ट रन HTTP या HTTPS मान के चलो। हाँ, ये ऐसा 4001 था, ये 4001 ऐसा। ठीक है, ये वाला अगर ये कोई नहीं डालता था, पोर्ट कस्टमाइजेशन है ये, पोर्ट्स का, ये पोर्ट का, ये भी करके दिखा देंगे। हाँ, ये भी हो जाएगा। ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, मैं ऐसा यूज़ किया है। दरअसल होता क्या है कि सबको पता है HTTP का पोर्ट नंबर 80 है, HTTPS का 443, तो डायरेक्ट हिट मारते हैं उस पर। तो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए क्या कर देते हैं, पोर्ट नंबर चेंज कर देते हैं। पोर्ट नंबर क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं।
छोटा डायग्राम बड़ा डायग्राम। हाँ ठीक है, अभी छोटा बाद में बढ़ेगा। R1 ये हमने मान लिया। डन। हमारे पास भी लेन है, स्विच, एक स्विच, और उनके पास भी। एक, डन। ओके, पक्का। ओके, हम भी होस्ट कनेक्ट करेंगे और हम भी सर्वर कनेक्ट करेंगे। डन। और वो भी क्या करेंगे, वो भी अपने सर्वर यूज करेंगे। एक काफ़ी है। और वो भी क्या यूज करेंगे, होस्ट यूज करेंगे। डन। तो इसका नाम रख देते हैं हम और इसका नाम रख देते हैं। ये इंटरनेट यूज़र हो गया। तो हमने क्या किया, सीरियल टू सीरियल कनेक्ट किया, फास्ट इथरनेट टू स्विच, सर्वर, फास्ट। डन। दोनों तरफ हमने वो वर्चुअल बॉक्स यूज़ करना है, इसीलिए होस्ट ओनली होस्ट ओनली। ओके, ठीक है सर। हो गया, कोई दिक्कत, सारे इधर पब्लिक कर दिए। ओके, ये हो गया फाइव। तो हमें एक ये आईपी एड्रेस तो ठीक है, हमें एक मशीन चाहिए किस आईपी के साथ, ये वाली चाहिए ना। तो उसके लिए क्लोनिंग बताई थी ना तुम्हें। हाँ, क्लोनिंग बता। क्लोन करेंगे, वही रख देते हैं विन 71031। ठीक है, तब तक के लिए ओके। तो हमें क्या करना है, इनको स्टार्ट करें। ओके, तो पहले हम राउटर्स को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट। डन। फिर अपना नेम बाय डिफॉल्ट ही ले लिया उसने। ले लेता।
गया ओके। इसका आईपी कितना है? हाँ 1.0 आईपी राउट एनी ये कंप्लीट हो गया। शो आईपी 101.1.1 शो आईपी राउट स्टैटिक गेटवे हो गया ये। R1 पे जाएंगे, लेन का आईपी डन। और इंटरनेट के लिए आईपी डन। 101.1 101.1.100 शो आईपी राउट स्टैटिक ओके। तो सीरियल 0/0 पे तो हमने दे दिया। F0/0 ठीक है। डन। 101 102 103 गूगल हो गया जी इन सब की। ओके। अब जो हमारा है PC1 और PC2 तो हम यहाँ जाएंगे। ये तो आपको पहले बताया था जब हम GNS में कॉन्फ़िगर करेंगे तो स्विच को ये होस्ट वर्चुअल बॉक्स होस्ट वाले नेटवर्क से कनेक्टेड है। ये भी कनेक्टेड है और जिस PC को कनेक्ट करना है उसको भी होस्ट ओनली से कर देंगे। उसका भी होस्ट ऑनली होना चाहिए। देन क्या कर देंगे स्टार्ट। ये मशीन भी स्टार्ट किया और फिर ये वाला भी तो करना है। दोनों करने तो हमने दोनों स्टार्ट कर दिए। उन्हें स्टार्ट होने दो तब तक हम ओके। हम जाते हैं यहाँ पे R1 पे। R1 पे हम गए, हमने पिंग किया रेनोनिक जो सर्वर है। हो गया पिंग? यस और नो? अब वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। डन। जो R1 है शो आईपी इन ब्रीफ यहाँ हम कर देते हैं शो आईपी राउट स्टैटिक या शो आईपी राउट। हमने किया पिंग करो इसको। डन। तो ये अपनी राउटिंग टेबल में देखेगा 101 को जानता है, 192.168 101.0 को जानता है, लेकिन 102.100 को नहीं जानता। तो वो क्या करेगा उसको फेंक देगा पैकेट को किस पे इंटरनेट पे। तो ये क्या करेगा हमने पिंग किया किसको 102.100 को। अब क्या होगा जैसे ही इसने पिंग किया तो इस ये कह रहा है कि भैया किससे 100 इससे इसको दे दे। अब जब जाएगा तो पैकेट इस इंटरफेस से बाहर निकलेगा तो सोर्स में भी इसी इंटरफेस का लेके जाएगा। तो इसने जब पिंग किया तो एक पैकेट बनाया जिसमें इसने बनाया डेस्टिनेशन आईपी बनाया ये और सोर्स आईपी लिख ही देते हैं। डेस्टिनेशन आईपी इज इक्वल टू एंड सोर्स आईपी इज इक्वल टू बना दिया। और ये ऐसा बनाया। जब इसने देखा मेरे को इससे नहीं मिला तो यहाँ पे भेजूंगा मैं। यहाँ पे भेजूंगा नेक्स्ट हॉप क्या होगा ये होगा। जब नेक्स्ट हॉप ये वाला नेटवर्क होगा तो डेफिनेटली पैकेट तो इस इंटरफेस से निकलेगा। तो इस इंटरफेस का सोर्स लगा के इसने पैकेट दे दिया यहाँ पे। डन हुआ। इसने देखा डेस्टिनेशन कहाँ है यहाँ दे दिया। जब रिवर्स में आया पैकेट तो सोर्स आईपी हो गया यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। सोर्स आईपी इज इक्वल टू डन और डेस्टिनेशन आईपी हो जाएगा तुम्हारा। तो पैकेट
पैकेट इसके पास आया रिवर्स में, इसने देखा डेस्टिनेशन ये यहाँ दे दिया, आ गया रिप्लाई, ये सब लोग तो वही तो हुआ है। यानी जो आईएस राउटर है उसके पास प्राइवेट भी है पब्लिक भी है, तो वो दोनों से कम्युनिकेट कर सकता है। वैसे ही ये इससे भी कम्युनिकेट कर जाएगा। R1 के पास गए, हमने कहा पिंग करो अपने पीसी को, कर गया। ओके, फिर हमने कहा पिंग करो इंटरनेट वाले को, इंटरनेट वाला कितना था, ये था, इसको तो पिंग कर गया, उसको अभी पिंग नहीं किया क्योंकि उसका आईपी चेक नहीं है, आईपी चेंज करना है ना, आईपी का स्टार्ट रन cpl। तो यहाँ पे जाके हमने DNS नहीं आईपी वर्जन 4, और यहाँ पे ये पब्लिक यूज कर रहे हैं अपन, तो 103.100 डन, सही कर दिया। तो क्या कर दो, ओके ओके, आप देखो हो गया, डन। ओके, तो अभी हम जो देख रहे हैं यहाँ पे R1 प्राइवेट से भी कम्युनिकेट कर रहा है क्योंकि इसके पास प्राइवेट इंफॉर्मेशन भी है, और R1 पब्लिक से भी कम्युनिकेट कर रहा है क्योंकि उसके पास पब्लिक आईपी एड्रेस भी है। राउटर तो कर जाएगा, क्वेश्चन है कि इनके लेन का, तो लेन में कौन कौन से हैं, मान के चलो ये सर्वर ही है, यहाँ से हम कैसे पिंग करो इंटरनेट को, नहीं किया, क्यों, चला जाएगा वापस नहीं आएगा। जैसे कि अभी बताते हैं, यहाँ से हम गूगल को पहले ISP पे आते हैं, ISP पे आए और यहाँ पे हमने कमांड चला दिया debug ICMP, ये पता करने के लिए कि पैकेट यहाँ आ रहा है या नहीं। ओके, अब ये कि हमने कहा पिंग करो गूगल को, डन। क्या कह रहा है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल सेंड टू दिस वन। ओके, अब ये हो क्या रहा है वो देखते हैं। जब भी हमने इससे पिंग किया तो एक पैकेट बनाया, डेस्टिनेशन आईपी इज इक्वल टू सोर्स आईपी, ऐसा ही था कुछ। पैकेट कहाँ पे गया, R1 पे, R1 पे जब आप जाओगे तो शो आईपी राउट करो, कर दिया शो आईपी राउट। ओके, ये डेस्टिनेशन है, ये सोर्स है, हो गया। ओके, अब ये देखेगा क्या मैं इसको डेस्टिनेशन 102.100 को जानता हूँ, नहीं जानता है, लेकिन मेरे पास क्या है, डिफॉल्ट राउट है, और मैं किसको दे दूंगा, इसको। ये पैकेट इसने उठा कर दे दिया, ये देखेगा क्या मैं इसे जानता हूँ, बिल्कुल जानता हूँ, मेरा लेन है, उठा के पैकेट कहाँ दे दिया, यहाँ दे दिया। रिवर्स में सोर्स आईपी क्या हो जाएगा, सोर्स आईपी इज इक्वल टू एंड डेस्टिनेशन आईपी इज इक्वल टू, यही होगा। पैकेट उठा के किसको दे दिया, इसको, ये ISP है, नहीं सोर्स को गोली मारो, डेस्टिनेशन है 192.168.1.100, यही है ना, ये तो प्राइवेट है, नहीं जानता इसको, तो वही तो कह रहा है कि डेस्टिनेशन जो है 192.168.1.100 वो होस्ट में नहीं पहुंच सकता उसको, और हाँ, और ये इन्फॉर्मेशन किसको सेंड कर दी, ये पैकेट तो ड्रॉप कर देगा, ये पैकेट ड्रॉप, और इसको इन्फॉर्मेशन कह रहा है कि जहाँ तुम जाना चाहते हो ना, वहाँ जहाँ तुम जाना चाहते हो वो मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, नहीं जानता। पैकेट ड्रॉप हो गया, फिर पैकेट ड्रॉप हो गया, आया ही कहाँ। ओके, वही तो कह रहा है ICMP डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, बिल्कुल, गॉट इट। तो अब ये तो हो गया, उसके लिए हमें यहाँ पे नेटिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, नेटिंग। तो किसने होस्ट है, 1 और 2, दो किसने होस्ट है, 1 और 2, एक इसको भी मान सकते हैं, ये भी तो एक प्राइवेट आईपी एड्रेस है, 3 हो गए। तो हमने आना है R1 पे। ओके, और सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, तो पहले तो हमें ये देखना होगा कि हमारा प्राइवेट इंटरफेस कौन कौन से, पब्लिक कौन से हैं। F0/0 प्राइवेट है और F0/0 पब्लिक है।
ये इंटरनल नेटवर्क है, दिस इज माई इंटरनल, समझ गए ना। आईपी नेट इनसाइड, इनसाइड मतलब इंटरनल, इंटरफेस S0/0 आईपी नेट बता दिया, F0/0 इन है, इनसाइड और वो है आउटसाइड। फिर कमांड चलेगी आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक। इनसाइड से कोई भी आता है उसका क्या बदलेंगे हम, सोर्स स्टैटिक भेजेंगे। कैसे बदलेंगे, स्टैटिक। स्टैटिक अगर अंदर से ये आईपी आता है तो इसके साथ बिल्कुल 1 to 1 डीएनएस है। डीएनएस कहाँ से, बार बार डीएनएस है, मैपिंग है 1010। हाँ उसका इसका। अब देखो ये तो एक आईपी है, अब हमने सर्विस प्रोवाइडर से कितने आईपी एड्रेस लिए हैं, 3। 100 तो ये यहाँ दे दिया, 1 और 2 ले लिए, तो ये इसको दे दिया, फिर कितना आएगा 102, तो उसको 102 दे दिया, और 103 100 और उसको हमने दे दिया 100। कोई भी दे दो, किसने मना किया है, डन हुआ। टू शो हिस्ट्री, क्या क्या लिखा है हमने, नेट ये इनसाइड F0/0 इनसाइड, S0/0 आउटसाइड, आईपी नेट इनसाइड, पैकेट इनसाइड से आएगा जिसका हमें सोर्स बदलना है, स्टैटिक नहीं बदलना है। कौन आता है, ये आईपी आता है तो ये लेके जाएगा, ये आईपी आता है तो ये लेके जाएगा, ये लेके जाएगा। शो आईपी नेट ट्रांसलेशन, ये देखने के लिए पता चल गया, यही तो बताया इनसाइड। ये 1 100 और ये डन। ओके, अब तुम इनिशिएट करो ट्रैफिक, हम भेज रहे हैं इसको, ट्रेनोनिक को भेजा, इंटरनेट हो गया, आगे रिप्लाई क्यों, क्योंकि तुमने भेजा है इसे, अच्छा क्या लेके जाएगा 1.1.102 डन। डेस्टिनेशन बिल्कुल। फिर R1 से हमने किया पिंक का इंटरनेट और सोर्स में लेके जाओ F0/0, F0/0 का क्या है 101, आ गया रिप्लाई। पैकेट है किसको भेजा था, इसको, इसको क्या लेके आया है, लेके जाएगा ये डन। फिर कौन सा बचा, पीसी आ रहा है, यहाँ पे पिंग क्यों, यहाँ पे आओ, किसको भेजा था, क्या लेके जाएगा, वही तो आ रहा यहाँ है, पे भी ये वाला डेस्टिनेशन 103 बिल्कुल। गॉट इट और पक्का सच्ची, ये तो ये लेकिन था वो अनरीचेबल भी नहीं क्या, ये तो अलग से उस हमने क्या कर रखा है, वर्चुअल बॉक्स को कनेक्ट कर रखा है ना, इसके तो वर्चुअल बॉक्स वाला अपनी रिक्वेस्ट भी भेज रहा है, इस तरह से आ रहा है। अब आ गया प्लेन एकदम, ठीक है, तो इस तरह से जाएगा, गॉट इट और नॉट। अब इसमें दूसरी बात ये भी है, जब अंदर से बाहर जाएगा तो इस प्राइवेट को इस पब्लिक में ट्रांसलेट कर दिया जाएगा। जब कोई इसको हिट करेगा तो उसको इस पे भी भेज दिया जाएगा, कोई इसे हिट करेगा तो उसको इस पे भेज दिया जाएगा, कोई इसको हिट करेगा तो उसको इस पे भेज दिया जाएगा। अब ये वेरीफाई करें, ओके, इस पे हम बनाते हैं टेलनेट SSH HTTP HTTPS IP डोमेन नेम क्रिप्टो की लाइन VT/0 to 90 ट्रांसपोर्ट SSH anyone login IP HTTP server IP HTTP authentication यूजर डन हुआ, बन गया, ओके। इस पे FTP चला दे, तो
इसको कर देते हैं। कर दिया FTP सर्वर। तो इसको वेरीफाई करेंगे कि यहाँ पे कोई सर्विस चली हुई है। तो हमने FTP और इस IP को हिट कर दिया। हो गया? ओके। तो अब हमें क्या करना है, एक काम करते हैं, यहाँ पे इंटरनेट ऑप्शन डिलीट, ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट कर देंगे। ओके, सेम हमने टास्क कर दिया यहाँ पे। टूल्स, इंटरनेट ऑप्शन, डन। ओके, तो हमने यहाँ पे FTP चला दिया। अब हो क्या रहा है, जब हमारा IP बाहर जाता है तो 100 लेके जाता है। कोई बाहर से 100 को हिट करेगा तो वो यहाँ जाएगा, कोई इस बाहर से इसे आएगा तो इसको, तो बाहर कौन है 103, बाहर कौन है 103। तो हमने लिखा FTP, पहुँच गए, किस पे पहुँच गए, नहीं आया समझ में। देखो आपने नेटिंग की है कि ये प्राइवेट IP एड्रेस यदि बाहर जाता है तो ये लेके जाएगा, लेकिन अगर बाहर से कोई उस IP को हिट करेगा ना, सीधी सी बात है, अंदर से ये बन जाएगा। जब रिवर्स से कोई इस पे आएगा तो किस पे बन जाएगा, ये इसके अंदर। अब जो ये IP है तुम्हारा, इस पे तुमने क्या चलाई हुई है, FTP सर्विस। अब बाहर से कोई वही तो कर रहा है, बाहर से FTP हिट किया, उसका हिट किया तो मिल गया उसको। ओके, उसी तरह से फिर था तुम्हारा ये वाला, कोई 102, अब ये इलेक्ट्रॉनिक बाहर जाएगा तो 102 लेके जाएगा। बाहर से कोई इस पब्लिक को हिट करेगा तो यहाँ आ जाएगा। आओ यहाँ पे लिख दो HTTP, कितना था 102। यूजर नेम पूछ रहा है, पासवर्ड दे दो, क्या खुल गया, हो गया HTTP। हाँ, ओके, इस तरह से डन। ये था आपका स्टैटिक। अब क्या करना है, हमें करना है डायनामिक। डन। तो उसके लिए क्या करेंगे, टू शो हिस्ट्री, जो आपने ट्रांसलेशन डाली है उनको क्या करेंगे, कह रहा है एंट्रीज बनी हुई है हटा दें, यूज कर रहे थे ना अभी, इसको तो उन्हें हटाना पड़ेगा। हाँ, हट गया। ओके, नेक्स्ट करने वाले हैं हम डायनामिक। तो डायनामिक में भी यही बताना पड़ेगा, IPNet F0/0 इनसाइड, S0/0 आउटसाइड। अब एक आपको एक्सेस लिस्ट बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, एक्सेस लिस्ट। ओके, अब जब ये वाला लेन कहीं भी जाए, अब इंटरनेट पे तो पता नहीं ना कहाँ जाएगा, तो हमने क्या बनाना है, IP एक्सेस एक्सटेंडेड नेम भी बना दिया, टाइप की, जब सोर्स तो हो ये और डेस्टिनेशन हो एनी, क्योंकि सोर्स ये होना चाहिए, डेस्टिनेशन कुछ भी बनाना पड़ेगा। IPNet पूल का नाम दे दिया टेस्ट, स्टार्ट IP डन। टेस्ट कोई भी पूल का नाम कुछ भी नाम दे दे यार, क्या नाम दूं, पूल 1 चलेगा, स्टार्ट IP, एंड IP, दो ही रख दिए, पक्का, और मार्क्स दे दिया डन। IPNet इनसाइड सोर्स लिस्ट, क्या नाम है एक्सेस लिस्ट का, IP सोर्स लिस्ट
डायनेमिक कर रहे हैं F0/0 इनसाइड S0/0, आउटसाइड S0। फिर हमने बताया कौन सा, क्योंकि अब बताना पड़ेगा ना कौन कौन सा, कहाँ पे IP नेट। ओके, ये बता दिया, ये लेन है। अगर हमारे पास बहुत सारे सब नेट है ना, तो इसी एक्सेस लिस्ट में हम कॉल कर देंगे 102 103 104 105 डैश डन। फिर बनाया पूल, आपको बताया डायनेमिक वी मैप, इन डायनेमिक नेट वी मैप मैनी टू सम और मल्टीपल टू सम। तो ये 254 IP एड्रेसेस हो गए, उनको सम का मतलब 2 से मैप किया है। डन, यहाँ 2 भी हो सकते थे, 4 भी हो सकते थे। डन। फिर कह दिया IP नेट इनसाइड, पैकेट इनसाइड से आएगा जिसका सोर्स बदलना है। जिसका क्या बदलना है? सोर्स बदल जाएगा। जो किससे मैच करेगा? लिस्ट है नेट AC। पैकेट इनसाइड से आएगा, यानी F0/0 से आएगा। सोर्स, जिसका सोर्स बदल जाएगा। अब ऐसा नहीं है किसी का भी उठा के बदल देंगे, जो लिस्ट नेट ACL से मैच करेगा ये होना चाहिए। किससे बदल देंगे? पूल 1 से। डन। क्लियर IP नेट ट्रांसलेशन स्टार, हटा दिया। ओके, अब क्या है, आपने पहली रिक्वेस्ट भेजी ट्रेनोनिक से, वर्किंग। दूसरी रिक्वेस्ट भेजी आपने PC से, वर्किंग। और तीसरी रिक्वेस्ट आप राउटर के लेन से ही भेज दो कि पिंग करो, किसको करो? 101.1.1 अरे पिंग, ठीक है। और सोर्स में क्या लेके जाओ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमें पता है कि हमने जो यहाँ पे ट्रांसलेशन की है और जो पूल डिफाइन किए हैं, मल्टीपल को सम से किया है। सम के अंदर 2 है, तो पहली जो 2 रिक्वेस्ट है वो इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे। थर्ड को तो नहीं, वही तो हुआ है, नहीं गया। नहीं उसका। अगर आप चाहते एक्सेस करें तो आपको पहले तो देखना पड़ेगा शो IP नेट ट्रांसलेशन। आपको पता चल गया कि जो पहले जो 100 आया वो 101 लेके चला गया, और जो ट्रेनोनिक था वो 100 लेके चला गया। तो क्लियर IP नेट ट्रांसलेशन स्टार्ट कर दिया। तो पहले इसका लेन पिंग नहीं कर पाया था, कर गया, अभी हो गया। फिर क्या है, ट्रेनोनिक भी पिंग कर जाएगा, लेकिन इस बार PC नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाया, कह दिया गया इसे नहीं। हाँ, क्योंकि तुम्हारे पास IP ट्रांसलेशन के लिए IP नहीं है, इस वजह से फिर से एक्सेस कराना है तो वही क्या करना पड़ेगा आपको, क्लियर IP नेट ट्रांसलेशन। यानी कि आपके जितने IP एड्रेस हैं उतने एक्सेस कर पाएंगे, रेस्ट ऑफ एक्सेस नहीं कर पाएंगे। डन। अभी कर रहा है। हाँ, क्योंकि हमने क्लियर IP नेट ट्रांसलेशन कर दिया। नेक्स्ट था आपका, अब इस तरह से तो गड़बड़ है, नहीं गड़बड़ है ना, मतलब 2 बार बार क्लियर IP नेट ट्रांसलेशन कहाँ से करेंगे? तो फिर हमने करना है यहाँ पे टू शो हिस्ट्री। पहले तो जो कॉन्फ़िगर किया उसे हटा दें, ये हटा देते हैं एक तो, ठीक है, और एक हटा देते हैं पूल, ठीक है, हट गया। एक्सेस लिस्ट चाहिए, उसे हटाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, पैकेट इंटरफेस F0/0 IP नेट इनसाइड CL0/0 डन। शो IP, हमें एक एक्सेस लिस्ट बनानी पड़ती जो कि ऑलरेडी बनी हुई है, तो हम उसी को यूज करते हैं। डन। अब कमांड चलेगा IP नेट इनसाइड सोर्स, IP नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट। देखो F0/0 इनसाइड है, S0/0 आउटसाइड है। फिर हमने एक लिस्ट बनानी थी जो कि हमने बना रखी है। फिर कमांड चला दी IP नेट इनसाइड, पैकेट इनसाइड इंटरफेसेस से आएगा जिसका हमें सोर्स बदलना है और उससे बदलना है जो नेट ACL से मैच करेगा। ओके, अब क्वेश्चन आता है किससे बदलेंगे? उस इंटरफेस से बदल देंगे, सीरियल 0/0 से। यानी कोई भी आएगा इससे तो इस IP से बदल देंगे। और पैड करना है तो लास्ट में क्या कमांड चला दी, ओवरलोड। क्या पैड के लिए ओवरलोड, पैड के लिए ओवरलोड कीवर्ड है। अगर हमें वहाँ पे डायनेमिक के साथ भी पैड करना होता ना, तो हम उस पूल के बाद ओवरलोड लिख देते। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, अभी ये पूल लिखा था ना, अगर पूल के बाद ओवरलोड लिखते ना, पैड करना तो पूल के बाद अगर पैड करना है तो
पूल के बाद ओवरलोड लिख देते हैं, वहाँ भी हो जाता। ठीक है, अब वेरीफाई करें तो हम गए यहाँ ट्रेनोनिक पे। देखो अब एक के पहले तो जो रिक्वेस्ट आ रही थी तुम देखो, पहले 101 100 101 इस तरह से आ रही थी। अब हम एक के साथ ही मैप कर रहे हैं, एक के साथ मैप कर रहे हैं, तो पिंग किया, कौन आया 100 हमने कहा पिंग करो इंटरनेट को, सोर्स में ले जाओ लेन, तो भी कितना आया 100 आया। और हमने कहा पीसी से भी तुम भी पिंग करो इंटरनेट को, तो भी वो क्या आ रहा है 100 ही आ रहा है। मैनी टू 1 डन हुआ। ये था आपका पैट डन। इस तरह से आपके 65,000 यूजर भी अगर रिक्वेस्ट भेजेंगे ना, तो भी वो एक से एक्सेस कर लेंगे। डन। अब इसके बाद आता है स्टैटिक पैट। स्टैटिक पैट, अब हम कहेंगे कि कोई इस आईपी को टेलनेट एसएसएच एचटीटीपीएस करता है तो यहाँ आएगा, एफटीपी करता है तो यहाँ आएगा। हाँ, तो R1 पे आएंगे और यहाँ पे करते हैं हम स्टैटिक हो गया। आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक, कौन सी एप्लीकेशन आएगी, टीसीपी का। इनसाइड का पोर्ट कितना है, ये यही है ना, यस और नो। इसका एफटीपी का पोर्ट नंबर कितना है 21। इंटरफेस सीरियल 0/0 का 21, समझ गए। अंदर से एफटीपी आता है, सीधा सा अंदर से एफटीपी आता है तो इस इंटरफेस का एफटीपी लेके जाएगा। उसको उल्टा कर दो, बाहर से कोई भी इसको एफटीपी करेगा, अंदर के इसको भेज दिया जाएगा। डन। उसी तरह से फिर था तुम्हारा आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक टीसीपी ट्रेनोनिक का, ये आईपी था, यही था ना। ओके, 22 था इंटरफेस सीरियल 0/0 22। ओके, टेलनेट कर रहा, हाँ एसएसएच भी कर रखा है ना। 80 समझ में आ रहा है ना। हाँ पक्का, हाँ बिल्कुल 443 HTTPS। तो शो क्या किया, देखो हमने कहा है आईपी नेट इनसाइड, पैकेट इनसाइड से आएगा, सोर्स को बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, स्टैटिक बदलेंगे, किसके साथ, टीसीपी के साथ। अगर ये आईपी का ये पोर्ट आता है रियल सोर्स, रियल सोर्स रियल पोर्ट, मैप्ड आईपी मैप्ड पोर्ट, रियल सोर्स। देखो आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक टीसीपी क्या कह रहा है, इनसाइड आईपी, तो जो भी था तुम्हारा दे दो 192.168.1.100, इसका 3389, ठीक है। फिर कह रहा है इनसाइड ग्लोबल यानी कि पब्लिक आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस में कह दिया सीरियल 0/0। फिर कह रहा है पोर्ट बता दो, तो पोर्ट हमने दे दिया 3389। इस तरह से आगे समझो। शो यानी कि जो पहला है आईपीनेट इनसाइड पैकेट इनसाइड से आएगा, जिसका सोर्स बदलेंगे, स्टैटिकली बदलेंगे। अब एप्लीकेशन टीसीपी यूडीपी यूज करेगी तो बता दिया टीसीपी का है, क्लियर। ओके, अगर ये आईपी के इस पोर्ट को हम बदल देंगे इस इंटरफेस के इस आईपी के इस पोर्ट के साथ, जाने। अब होगा क्या, कोई भी पब्लिक आईपी एड्रेस को क्या करेगा एफटीपी, तो वो इस आईपी के एफटीपी में आ जाएगा। टेलनेट एसएसएच एचटीटीपीएस वो यहाँ चले जाएंगे और आरडीपी तेरा यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो अब हम जाएंगे पब्लिक साइड में। पब्लिक में हमने लिखा एचटीटीपी, पब्लिक आईपी एड्रेस कितना था 100 था, खुल गया। हमने तो पब्लिक को हिट किया था ना। फिर हमने लिखा एचटीटीपीएस, हो गया। फिर एफटीपी हो गया। आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ये डेकोरेशन के लिए नहीं है, ऐसे ही तो करते हैं, डाउनलोड भी कर सकते। अरे आप जस्ट लाइक इंटरनेट हो रहा है, आपने पब्लिक सर्वर को हिट किया, वहाँ से फाइल दिखाई, फाइल आप डाउनलोड कर लो, डन। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, स्टैटिक पैट कर सकते हो, स्टैटिक पैट डन। कोई दिक्कत हो, सफिशिएंट, स्टॉप कर दो।